नाजुकपुरी दिस साइड एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिवा नाजुकपुरी, जिसमें हमने आइल्स के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। एंड आज हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं रीडिंग की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स उनसे नहीं हो रहे। गाइज 2 मिनट अगर आप ध्यान से स्किमिंग कर लें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत इजी है। एंड इस वीडियो में हम वही टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आप कैसे इजी तरीके से कर सकते हो और आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कैम्ब्रिज बुक की एक रीडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपको एग्जाम में कंटेंट आता है वो उसी का आता है। तो हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, so the first thing that we need to do is to translate the options into our native language. तो यहाँ पे हमारे पास 1 to 9 ऑप्शंस हैं, बट उसमें से अगर हमें देखें तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 9 ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व की हुई है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? चूज द मोस्ट सुटेबल हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ B to E फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो. Write the appropriate numbers 1 to 9 in boxes 1 to 4 on your answer sheets. तो इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि 2 और 9 दोबारा रिपीट नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे एंड 9 को एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हमारे पास कितनी ऑप्शंस है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 ऑप्शंस के लिए हमें कितने वो दिए गए हैं क्वेश्चंस? 4। तो 4 क्वेश्चंस के हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं। तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले जितनी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हमें ऑप्शंस दिए उनको ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? हाउ द रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क्स। कहता रिएक्शन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है कंसेप्ट, कैसे चलता है। थर्ड वन कहता राइटर की क्या थ्योरी थी रिएक्शन प्रिंसिपल को लेके। फोर्थ वन इज अनडेवलप्ड फॉर सेंचुरीज। कहता काफी शताब्दियों के लिए ये अनडेवलप्ड रहा। द फर्स्ट रॉकेट की बात की गई है। द फर्स्ट यूज ऑफ स्टीम का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में उस पैराग्राफ में बात की गई है। डेवलपमेंट ऑफ फायर, कहता फायर की डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो अब हमने पैराग्राफ B, C, D, E में देखना है कि इनमें से क्या है। तो अगर हम सबसे पहले पैराग्राफ B की बात करें तो B की हमने फर्स्ट लाइन ही पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन से क्लियर होता है कि राइटर क्या कहने जा रहा है। कहता एन इंटेलेक्चुअल ब्रेक थ्रू, ब्रिलियंट दो इट मे बी, डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर दैट द ट्रांजिशन इज मेड फ्रॉम द थ्योरी टू प्रैक्टिस। कहता है एक इंटेलेक्चुअल ब्रेक थ्रू हुआ, बड़ा ही अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ। हम इसे ब्रिलियंट नहीं कह सकते शायद, पर does not automatically ensure that the transition is made from the theory to practice. अब अगर इसके आगे हम देखें ना, despite the fact लिखा है, मतलब इसके अलावा। तो जब भी ये शब्द on the other hand, इसके अलावा, nevertheless, however, but शब्द आ जाए तो वो शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। और वो लाइन हमने पढ़नी ज़रूर है, क्योंकि उससे सारी की सारी बात बदल गई ना। फॉर एग्जाम्पल, राम बहुत अच्छा है बट राम बहुत नॉटी भी है। तो बट से सारी बात बदल गई ना। तो अब हमने पढ़ना है डिस्पाइट द फैक्ट दैट रॉकेट्स हैड बीन यूज्ड practically for several hundred years, they remained a relatively minor craft of civilization until the 20th century. तो अब तो यहाँ पे ये सेंचुरी की बात कर रहा है। कहता इसके अलावा जो रॉकेट्स थे वो यूज किए जा रहे थे ओकेजनली काफी 100 सालों तक। तो 100 सालों की बात की, और 100 साल क्या होते हैं? सेंचुरी होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई थी सेंचुरी से रिलेटेड, तो वो क्या था? अनडेवलप्ड फॉर सेंचुरीज। तो बी का हमारा क्या आएगा? नंबर 4। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना सी। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब सी में वो क्या कह रहा है? अ सिंपल एनालॉजी। कहता है सिंपल एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ रॉकेट ऑपरेट्स। कहता है रॉकेट कैसे ऑपरेट होता है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ऑपरेट होना मतलब काम होना, काम होने की बात कर रहे थे। हाउ द रिएक्शन प्रिंसिपल
वर्क्स, कि वो कैसे काम करता है। तो इसका आंसर हमारा 1 आया। इट्स वेरी इजी, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि एक अच्छे राइटर की पहचान क्या है, पहली लाइन से ही वो क्लियर कर रहा है कि वो क्या लिखने जा रहा है। अब हम अपना डी पढ़ेंगे, तो डी में हमें वो क्या कह रहा है, The invention of rocket is linked inextricably with the invention of black powder। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, कहता है रॉकेट की इन्वेंशन जो है ना लिंक्ड की जाती है, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब इम्पॉसिबल टू सेपरेट, के सेपरेट नहीं किया जा सकता, कि ब्लैक पाउडर की इन्वेंशन के साथ। तो सबसे पहली इन्वेंशन अब ब्लैक पाउडर की हुई थी, मतलब रॉकेट इतने पुराने थे, रॉकेट मतलब रॉकेट के बारे में बताया गया कि रॉकेट कैसे थे, क्या थे जो पहले रॉकेट थे। तो यहाँ पे पहले रॉकेट की बात कहाँ की गई है, 5th वाले में, तो द फर्स्ट रॉकेट्स। क्लियर। एंड अब हम करने जा रहे हैं हमारा ई वाला। तो ई वाले में वो क्या कह रहा है, कहता है इट वॉज नॉट अंटिल द 18th century that Europe became seriously interested in the possibility of using the rocket itself as a weapon of war, not just to propel other weapons। यहाँ पे वॉर की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, पैराग्राफ ई का रॉकेट्स फॉर मिलिट्री यूज, क्योंकि मिलिट्री यूज वॉर की बातें, तो मिलिट्री की बातें यहाँ पे उन्होंने की हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7। तो इसी के साथ हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर ली। एंड बहुत इजी तरीका है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने का कि हमने पहली पहली लाइन ही रीड करनी है और उसको ट्रांसलेट करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि अगर आप राइटिंग भी करते हो तो आप पहली लाइन में लिखते हो ना, देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड दिस, BP1 में और BP2 में ऑन द कॉन्ट्ररी। तो जब ये लाइनें लिखते हो तो आप क्या बताना चाहते हो राइटर को, एग्जामिनर को यही बताना चाहते हो ना कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। वैसे ही ये रीडिंग भी किसी ने लिखी हुई है और वो आपको बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है कि उसने अपना जो कंसेप्ट है इस बारे में आपको समझाना चाहता है, आपको इजी तरीके से समझे। तो पैटर्न वही होता है, सीसी, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब सही शब्दों का प्रयोग सही स्थान पर, तो वो यही चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स डन होती हैं।